कल जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। कल जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। कल जो होना है हो ही जाएगा। मगर इन दोनों की फिक्र में बंदे तेरा आज कहीं खो जाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं मोहित अग्रवाल आप सभी लोगों का संकीर्तन टीवी की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में कावेत्री श्रेया कात्याल जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं संकीर्तन टीवी की पूरी टीम की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से कि आज आपने समय निकाला संकीर्तन टीवी के ऊपर आने के लिए और अपने मन के भाव लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो श्रेया जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार मोहित जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है और मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपने भावों को प्रकट करने का संकीर्तन टीवी के सारे ऑडियंस के समक्ष। धन्यवाद। श्रेया जी, पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आखिर श्रेया कात्याल बनी कैसे। एक समाज में उन्होंने जो अपनी एक मुकाम हासिल किया या लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, वो कैसे, पीछे उनके कौन लोग हैं या किन लोगों ने उनको प्रेरणा दी कि वो श्रेया कात्याल बन सके। श्रेया कात्याल तो मैं अपने मम्मी पापा की वजह से बनी हूँ, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि शायरा श्रेया बनने की जो जर्नी है वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि मैं शायरा श्रेया कैसे बनी। कोई भी भाव हो, कुछ भी हो, वो मेरा पोइट्री के थ्रू निकलता है या एक्सप्रेस होता है बचपन से। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल की आवाज मेरा पेन नेम है और वो कुछ इस तरीके से है कि दिल पे लगती है, आंखों से बहती है और पन्नों पे उतर जाती है, वो ही दिल की आवाज कहलाती है। सो यही जर्नी है दिल की आवाज की और शायरा श्रेया की। कब आपने सोचा कि मुझे इस शायरी की दुनिया में आना है और कब से आप प्रॉपर तरीके से इस पे वर्कआउट करना शुरू किया? जी, अब लिखते लिखते कुछ 15-16 साल हो गए हैं। मतलब आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, 7वीं कक्षा में थी, तभी मुझे समझ आ गया था कि मेरा कोई भी एक्सप्रेशन होगा वो पोइट्री और शेरो शायरी के थ्रू निकल जाएगा और मैं कुछ क्रिएट कर सकती हूँ, क्रिएटिव। तो मेरा ऐसे टैगलाइन है कि टर्न योर पेन्स एंड प्लेजर्स इनटू पोइट्री। तो वो कंसेप्ट है कि कोई भी चीज होगी, कोई भी सिचुएशन होगी, वो एक शेर बन जाएगा, एक पोएम बन जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि आर्टिस्ट जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, चाहे वो संगीतकार हों जो गाने लिखते हैं, चाहे वो पोएट हों, चाहे वो शायर हों, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। हर चीज को बहुत डीपली वो लोग फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से मेरे को भी सब चीजें काफी फील होती हैं डेप्थ में और मुझे पता भी नहीं चलता कि वो किस तरीके से शब्दों में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर आप मुझे अभी कहेंगे ना कि कोई शेर लिख के बताइए या लिख दीजिए, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा हर एक कॉम्पोजिशन मेरा जिया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरी एक जिंदगी का एक पन्ना है। कुछ मोती हैं, कुछ कंकड़ हैं, वो अपने लाइफ के। तो इसी तरीके से 15 साल हो गए हैं अब लिखते लिखते और अभी जर्नी चल ही रही है। हर सिचुएशन पे एक शेर और शायरी प्रकट हो जाती है। और अभी मैं इसी चीज पे ये भी कहना चाहूंगी, जैसे कि लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है और हम सब लोग घर पर बैठे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले एक कहावत होती थी कि जो डर गया वो मर गया, मगर अब जो कहावत है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, जो डर गया उसका जीवन सुधर गया। तो मैं यही प्रमोट कर रही हूँ लोगों को कि थोड़ा सा डर के रहिए, अपना जीवन अपने हाथ में रखिए। चाहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी हो जाए आपके हाथ में, तो कुछ दिन तो गुजारिए अपने साथ में। ठीक बात। तो अपने घर में रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे एट होम। और राम जी का अगर हम एग्जाम्पल लें, उनसे कुछ सीखें उनकी लाइफ से। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा अपने पिताजी के वचन को पूरा करने के लिए, अपनी सारी डिजायर्स, इच्छाओं को त्याग के वो वनवास पे गए। तो हम लोग 14 महीने अपने घर पे भी रह सकते हैं अपने लिए, सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। तो प्लीज स्टे एट होम। दिल की बात का जो पेज है उसके ऊपर एक फोटो लगी हुई है। उस फोटो के अंदर पहाड़ है, एक ध्वजा लगा हुआ है और उस पे आपकी तस्वीर लगी हुई है। वो तस्वीर कहाँ की है और उस तस्वीर वो जो रियली में वो फीलिंग देती है, एक धर्म की, एक इंटरनल लेवल की एक फीलिंग देती है। मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ की तस्वीर है और कुछ उसके ऊपर भी कि वो कहाँ पे कैसे खींची। और क्योंकि कोई स्पेसिफिक फोटो ही हम लगाते हैं
पर्टिकुलरली पेज के ऊपर, वो कहाँ की? जी, एक्चुअली हर जो पिक्चर होती है, कहते हैं कि अ पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स, राइट? सो हर एक पिक्चर एक भाव प्रकट करती है। वो पिक्चर है कुंजापुरी टेम्पल की, यहीं पर ऋषिकेश के पास, और वहां पे मैंने वो पिक्चर क्लिक करी थी। क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी ऐसी प्लेस पे जाते हैं, एक शक्ति पीठ है वो कुंजापुरी टेम्पल, तो ऐसे जो भी माता के मंदिर हैं, दरबार हैं, वहां पे जाके एक अलग सा डिवाइन एक्सपीरियंस होता है और एक्सप्रेशन ही आपका चेंज हो जाता है। तो वहीं की पिक्चर है, और आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से एक मतलब उनका माता रानी का झंडा पकड़ा हुआ है और हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं। तो वो तो अनइमेजिनेबल सी फीलिंग होती है, वहां तो आपको जाना ही पड़ेगा एक्सपीरियंस करने के लिए। आप, जी मैंने कई जगहों पे देखा है, आप हर हर महादेव लिखते हैं। भगवान शिव को मुझे लगता है कि आप बहुत मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। मैं उनके ऊपर भी कुछ जानना चाहूँगा कि आखिर कैसे वो अट्रैक्ट करते हैं आपको? जी, शिव जी से तो मतलब ऐसे नहीं है कि कहते हैं कि मुझ में शिव है और शिव में मैं हूँ, तो वही वाला कंसेप्ट है। मतलब मेरी लाइफ का जो पहला मंत्र ही था, वो मैंने महामृत्युंजय मंत्र सीखा था, और उसके बाद मुझे कोई और मंत्र सीखने की जरूरत ही नहीं लगी। सो शिवजी तक मतलब आई वुड से दैट ऐसा लगता है कि हर वक्त वो हमारे साथ चल रहे हैं। और मैं ये भी मानती हूँ कि धरती पर जब पाप कुछ हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो शिव उसे खुद मिटाने आता है धरती पर। सो ही इज वॉकिंग एवरीवेयर, और वो मतलब खून में है हर ब्रेथ के साथ। मैं श्री हनुमान बालाजी महाराज को अपना सब कुछ मानता हूँ, अपने जीवन का आधार मानता हूँ, और उनकी कृपा के अनुसार अपने जीवन को चलाता हूँ। मेरी एक टैगलाइन जीवन में बनी हुई है कि मेरी आन, मेरी शान और मेरी पहचान बालाजी। तो यही मैं जिंदगी भर भी चाहता हूँ कि मुझे मेरे नाम से लोग कम और मेरे को बालाजी महाराज का भक्त कह के, काश भक्त कह के वो पुकारें। जैसे भगवान हनुमान जी महाराज को राम का भक्त कहा जाता था, ऐसे ही मुझे भी हनुमान जी का भक्त कहा जाए। इसीलिए शायद ये धर्म प्रचार या इस तरीके का कार्य मैंने भी शुरू किया। जी, बहुत बहुत ही खूबसूरत आपका ये इनिशिएटिव है, और मतलब मैं देखती हूँ कि किस तरीके से आपने सारे स्पिरिचुअल लोगों को एकत्रित किया हुआ है संकीर्तन टीवी के अंडर, और इतने सारे कलाकार हैं, चाहे वो गायक हों, इतने अच्छे भाव प्रकट करते हैं, बहुत ही मजा आता है। आई रियली फॉलो इट एवरी टाइम। और भगवान भगवान को हम सब लोगों ने ऐसे डिवाइड किया हुआ है, आइडल बनाए हुए हैं कि शिव जी हो गए, या फिर माता रानी हो गई, हनुमान जी हो गए। बट मैं यही कहना चाहूंगी सब लोगों से दैट भगवान वही है जहाँ पे आपको शांति मिले, राइट? आप जिनको पूजते हैं, आपको सेफ्टी फील होती है, आपको एक शांति का मतलब आभास होता है। तो भगवान है क्या? अल्टीमेटली पीस है, हैप्पीनेस है। तो आपको जहां भी शांति मिले, या जिसका नाम भी लेने में शांति मिले, रियल शांति मिले, वो आपके लिए भगवान है। और इसी पर मैं आपसे अपनी एक कविता भी शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आज का सेशन ही पोइट्री, शेरो शायरी और कविताओं पे है। तो अगर कविता नहीं सुनाई तो फिर व्यर्थ हो जाएगा आज की शाम। जी। जी, तो इस पर था कि मैंने एक पोएम लिखी थी, आखिर कौन है खुदा वो। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाऊं। मैं मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं, मुझे शायद ये ऐसा कहा जाता कि इरशाद जनाब ऐसे ही अगर कहा जाता हो तो बिल्कुल मेरे से इजाज़त की जरूरत नहीं है। बहुत लोग आपको इस समय सुन रहे होंगे, तो जरूर आप हमें भाव विभोर करें इस कविता को कह के। जी, तो इस तरीके से थी ये कि मैंने सुना है सारी धरती वो चलाता है, बिगड़े कामों को भी वो बनाता है। कोई मंदिर में तो कोई मस्जिद में उसे पाता है। कभी रब, कभी खुदा, तो कभी भगवान वो कहलाता है। आखिर कौन है खुदा वो, इतना सब कर रहा है जो। कोई हर सुबह माँ के चरणों में उसे है पाता, कोई मूर्ति के रूप में है उसे मंदिर में सजाता। किसी के लिए उसका सच्चा प्यार है वो, एक बेगरज रिश्ता, किसी का पूरा संसार है वो। तो कोई भगवान मानता है अपने पिता को। राहत के कुछ पल जहां हम पाते हैं,
उसी सच्चे दरबार पे जाके सारे गम हम भूल जाते हैं। एक शांति का एहसास है, एक प्यार का है वो रूप, दिल से है जुड़ा, वही तुम्हारा सच्चा खुदा है। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है उसका नूर, वही तो है जो करता है तुम्हारी हर मुश्किल को दूर। खुदा और कुछ नहीं, बस वो असीम शक्ति है, वो सच्चा प्यार है, वो विश्वास है, एक एहसास है, सबसे खास है, कह के भी एक अनकहा सा राज है। यही मैं कहना चाहती हूँ कि गॉड को आप लोग बाहर मत ढूंढिए कहीं, वो वही एक फीलिंग है, वो जो भी चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है या आपको सेफ फील करवाती है, वो आपके लिए भगवान है। बिल्कुल ठीक बात। दिल की बात सिर्फ दिल वाले ही जान सकते हैं, शायद इसीलिए दिल की आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बेहतरीन और कितनी भाव विभोर, क्योंकि हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो हम हर चीज़ में भाव ढूंढ लेते हैं, है ना। तो बहुत ही फीलिंग्स वाली आपने ये जो भी शायरी आपने सुनाई, जो भी कविता, जो भी लाइनें आपने सुनाई, रियली में दिल को टच करी कि थैंक यू। बहुत लाजवाब। एक आपकी कई कविताओं में से एक मैंने कविता सुनी थी कि भगवान के ऊपर ही थी, एक शेर सुनाया था। मैं चाहूँगा लोगों तक, हमारे जो भी दर्शक हैं उन तक आप वो वाला शेर भी जरूर सुनाएं। वो मैंने अभी रिसेंटली लिखा था। ये उन लोगों के लिए है जो घबरा जाते हैं मुसीबतों के आने पर। तो जी। हमारी लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो भगवान का एक टेस्ट है हमारे लिए। वो हमें कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालेगा जो हम फेस नहीं कर सकते, जिसकी क्षमता हमारे अंदर नहीं है। तो इस पर मैंने अर्ज किया था, मेरी क्षमता से ज्यादा, मेरी क्षमता से ज्यादा वो कभी मेरी परीक्षा नहीं लेगा। मेरी क्षमता से ज्यादा वो कभी मेरी परीक्षा नहीं लेगा। मालिक बहुत दयालु है, वो बेवजह कभी मुझे सजा नहीं देगा। क्या बात, क्या बात। सो इसीलिए हमें अगर कोई भी चैलेंज दे रहे हैं गॉड, तो वो जानते हैं कि हाँ मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग है, वो फेस कर लेगा। तो हमें पॉजिटिविटी के साथ फेस कर लेना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि एक टैगलाइन है मेरी कि कामनेस क्रिएट्स क्लैरिटी। तो अगर कोई भी क्योस की सिचुएशन में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो उसका सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। तो क्योस में जरूरत है कि आप काम रहें, जैसा कि आज भी हम लोग फेस कर रहे हैं कि कंफ्यूजन है, क्योस है, लॉकडाउन है और नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। बट अभी हमें अपना मेंटल बैलेंस, अपनी कामनेस इंटैक्ट रखनी है, क्रिएट करनी है चीजें। बात क्रिएटिंग की आई तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक, लोगों के लिए क्या इस समय करना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि खैर मेरे लिए बिल्कुल एक नया फील्ड खुला। फील्ड इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी लाइव इस तरीके से, आज संकीर्तन टीवी को चला रहा हूँ तकरीबन 1 महीना हो गया। कम से कम भी तो मुझे जो लगता है 60-70 भजन गायकों को अब तक हम लेके आ चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से, और तकरीबन 10 कथावाचकों को, टीचर्स को, एक आप कावित्री, शेर व शायरी से रिलेटेड, ऐसे बहुत लोगों को मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे लिए तो एक नया इसे कहेंगे उद्गम, एक ओरिजिन था कि हाँ कुछ अलग निकाल लिया मैंने ये लाइव। आप लोगों को क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको इस समय पे, आज से शुरुआत जो करें सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी चीज के माध्यम से, क्या कर सकते हैं वो बताएं। देखिए, हमें लगता है कि हम राहों को चुन रहे हैं, मगर असल में राहें हमें चुन रही होती हैं। अभी कोई भी सिचुएशन आप सिर्फ एक ड्रीम देख सकते हैं कि ऐसी हो सकती है, मगर आपके हाथ में नहीं है एक्चुअली। अभी किसी को पता था कि लॉकडाउन हो जाएगा, कोविड हो जाएगा और हम घर पे बैठेंगे? तो समझदार इंसान वही है जिसको हर स्थिति में अपने आप को मोल्ड करना है। कुछ भी सिचुएशन हो, आपको चेंज होना है, सिचुएशन नहीं चेंज होगी, नेचर नहीं चेंज होगी, वो तो अपने अकॉर्डिंगली ही चलेगी। तो अभी जैसे अगर हम लोग पहले बाहर इंटरव्यूज लेते थे, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मुझे भी जाना होता था ऑन द फील्ड, इंटरव्यूज लेने होते थे। बट अब सिचुएशन ऐसी है कि घर पे बैठना है, तो मुझे अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशन, अपना दिमाग लगाना है कि मैं अपना काम किस तरीके से कर सकती हूँ डिफरेंट एनवायरनमेंट में।
हम लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, मतलब कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स दे द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर्स। बहुत दिमाग है हम किसी भी चीज का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देखिए लाइफ जो इंटरव्यूज होते थे ऑन द फील्ड, उसकी जगह हम वर्चुअल इंटरव्यूज कर रहे हैं, विच इज बेनिफिशियल। कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी कम्स विद इक्वल एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। तो पहले जो ऑन द फील्ड आप इंटरव्यूज लेते थे उसमें कितना खर्चा होता था, आपका मैन पावर का खर्चा होता था, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा होता था, आपका जाने आने का टाइम का खर्चा होता था, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है, टाइम इज मनी। अगर आपने अपना टाइम खर्च कर दिया तो वो आपको वापस नहीं मिल सकता। पैसा फिर भी आप कमा सकते हो, तो टाइम सबसे बड़ा फैक्टर वो बच रहा है। तो कितने सारे बेनिफिट्स आप देखेंगे। अगर आप हमेशा ब्राइटर साइड देखेंगे ना लाइफ की, तो आपको कभी दुख होगा ही नहीं। मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं घर पे बैठ के इंटरव्यू ले रही हूँ। मतलब मैं कितनी चीजें बचा रही हूँ, मैं अपना पैसा बचा रही हूँ, मैं अपना टाइम बचा रही हूँ, मैं अपना ट्रैवल का खर्चा बचा रही हूँ, मैं गर्मी से बच रही हूँ। इसी तरीके से आप लोगों को भी अपना टाइम को चैनलाइज करना चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट अपने इनिशिएटिव्स देखने चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। घर पे बैठे हैं, ये समय है, इसमें मैंने अर्ज किया था कि हम लोग बहुत तेज भाग रहे थे पहले, तो अभी जिंदगी चाहती है हमसे कि हम थोड़ा थम जाएं, रुक जाएं। अगर चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी हो जाए तुम्हारे हाथ में, तो कुछ दिन तो गुजारो अपने साथ में। मतलब दिस इज द टाइम टू स्पेंड विथ योर सेल्फ। अपने आप को जानिए, अपनी हॉबीज, कुकिंग करिए, फोटोग्राफी करिए। मुझे तो 24 घंटे कम लगते हैं, ऐसा लगता है आज भी कुछ रह गया। तो इस तरीके का होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये था कि आप देखिए कि जिनको आपने पूरी जिंदगी इग्नोर किया, आपकी फैमिली, काम के प्रति हम लोग इतनी शिद्दत से अपना काम करते हैं, भागते रहते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं तसल्ली से, उनको इग्नोर किया। आज आप कहाँ पे सेफ हैं? उन्हीं के साथ सेफ हैं। और जो चीज, घर आपका, जो आप सुबह छोड़ के जाते हैं और सिर्फ रात को मेहमान के लिए मेहमान की तरह आते थे, वहीं पर सेफ है। तो फैमिली और घर, जिनको सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, वही आज आपको बचा रहा है इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। तो अभी टाइम है कि उनको चेरिश करिए, अपने घर को साफ करिए, अपने रिलेशनशिप्स को सुधारिए, उनके साथ टाइम बिताइए। तो इसमें भी एक शेर मैं आपको सुना देती हूँ यहाँ पे, कि अर्ज किया है, पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, मगर अपने कहीं पीछे छूट गए, क्योंकि कमाते कमाते जमाने निकल गए। मतलब दिस वाज आवर सिचुएशन कि हम लोग पैसे के पीछे इतने पागल हो गए थे, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट हमने अपनों को पीछे छोड़ दिया। तो ये सारी सिचुएशन जो हुई है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आई है। भगवान एक कर्मा या भगवान या कुछ भी कह लीजिए आप, वो एक पनिशमेंट नहीं है, वो एक टीचर है। आपकी मदर आपको पनिशमेंट देती नहीं है, वो आपको सिखाना चाहती है। उनकी इंटेंशंस बुरी नहीं होती जब आप कुछ गलत करते हैं। उसी तरीके से एक सिचुएशन आपको सिखाने के लिए आई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज सीखिए इससे, क्योंकि पहली बार करो तो गलती है और दूसरी बार करो तो वो बेवकूफी कहलाती है। एंड आई एम श्योर हम सब बेवकूफ नहीं है। मैंने श्रेया जी सुना है कि आप कई लोगों को मोटिवेट करते हैं, और शायद घर में ही आपके एक बहुत बड़े शेफ हैं। मैंने एक पोस्ट देखी थी, मैं उस शेफ के बारे में भी जानना चाहूंगा कि बात आपने खाने बनाने की करी, कौन शेफ हैं और उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि मैन, ह्यूमन बींग्स, हम सब वी आर सोशल एनिमल्स, राइट। अगर मैं आज क्रिएटिव हूँ तो मुझे भी तो कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे आज आपका प्लेटफॉर्म हो गया संकीर्तन टीवी, जिसपे मैं अपने भाव प्रकट कर रही हूँ। उसी तरीके से अगर मुझे लिखना है तो भी मुझे कोई इसको हम कहते हैं कि कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए। उसी तरीके से जो शेफ की बात आप कर रहे हैं, वो मेरी मदर हैं, शी कुक्स रियली वेरी वेल। तो वो रोज कुछ ना कुछ नया सा बनाती हैं, फिर मैं उसकी फोटो खींचती हूँ क्योंकि मैं फोटोग्राफर हूँ, और फिर मैं उसको शेयर करती हूँ सोशल मीडिया एक्सपोर्ट के प्रति, पेज के थ्रू। सो हम सबकी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सबकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ ना कुछ वीकनेसेस हैं। द थिंग इज दैट हम किस तरीके से अपने सबकी स्किल्स चैनलाइज करके एक अच्छा सा चीज बनाएं।
लाइफ इज नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन, इट्स अबाउट कोलैबोरेशन। आप कभी क्या भी बात है। अकेले आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आपको आता है ना, वो भगवान ने मुझे नहीं दिया है, और वो जान के नहीं दिए ताकि हम सीख पाए कि इकट्ठे कैसे जीना है। ये समझने की बहुत जरूरत है। लीडर्स जो होते हैं ना, वो होते हैं कि उनको और लीडर्स बनाने होते हैं। टीम वर्क आता है। टीम वर्क का फुल फॉर्म होता है TEAM, टीम, टुगेदर, एवरीवन अचीव्स मोर। तो अगर ये चीज हम लोग अपने दिमाग में रख लें, और जान के नेचर ने हमें ऐसा ही बनाया कि सबको सब कुछ नहीं दिया। मोर भी अपने पैर देखकर रोता है, उसमें भी कमी छोड़ी, चांद में भी दाग छोड़े, ताकि वो अहंकार ना आ पाए और हमें ये रियलाइज हो पाए कि हम सबको एक साथ ही चलना है। एक दूसरे के सहयोग के बगैर हम ग्रो कर ही नहीं सकते। आप मुझे कुछ सिखाएंगे, मैं आपको कुछ सिखाऊंगी, तो दैट इज द आइडिया। बहुत इस पर भी हम आपको एक शेर सुना देते हैं। ये उन लोगों के लिए जो बहुत अपने आप को समझते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, हम अकेले मैनेज कर लेंगे सब कुछ। और कई बार अपने स्किल्स को लेकर भी उनमें अहंकार आ जाता है, जैसे रावण में भी आ गया था। महाज्ञानी थे वो, मगर फिर भी जब दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो सब कुछ नष्ट हो गया। तो इस पर हमने लिखा था, अर्ज किया है, ज्ञान का ज्ञान का जब आ जाता है अभिमान, ज्ञान का जब आ जाता है अभिमान, तो छीन लेता है वो सारी कलाएं। वो से मेरा तात्पर्य है भगवान। तो छीन लेता है वो सारी कलाएं जो उसने की थी प्रदान। करे जो सिमरन इस बात का पल पल, समझदार वही है इंसान। तो ये बहुत खूब। चीजें दिमाग में रखिए। और एक चीज और ये कहना चाहूंगी, सत्संग पे इंसान क्यों जाता है? अच्छे भाव लेने के लिए। तो अगर आप ये चीजें रोज अपने आप को रिमाइंड नहीं करेंगे ना, तो आप भूल जाएंगे। क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इतना पोल्यूट हो चुका है आजकल, इतना ज्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है कि अभी आप किसी अच्छे इंसान से बात कर रहे हैं तो आपको सब अच्छा अच्छा लग रहा है, वहीं आपको कोई धोखा दे देगा तो आप बिटर हो जाएंगे। तो ये रिमाइंडर्स बहुत जरूरी हैं। हमेशा कांस्टेंट रिमाइंडर्स देते रहिए खुद को, और खुदा से बातें करिए। मैं शिवा जी सोचता था कि आखिर हर जगह स्पिरिचुअल साइंस की बात होती है या धर्म की बात होती है, और जगह जगह कथाएं होती हैं। कथाएं भी जो होती हैं वो 7 दिन की 2 दिन की होती हैं। आखिर इतनी कथाओं के बावजूद भी क्या होता है? तो कहते हैं कि कोई भी चीज बहुत लंबी होती है, लेकिन उस अगर इंसान को ज्ञान और शिक्षा लेनी है तो एक लाइन काफी होती है। आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि जो हमारा ज्ञान है वो सबके साथ मिलकर जुड़कर चलने में आगे जी बढ़ाएगा हमें। ये नहीं कि हम सब कुछ हम ही कर देंगे। एक और बात श्रेया जी मैं जानना चाहूंगा कि मैंने देखा, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज इस समय बाजार के अंदर है, मतलब सोशल उसके ऊपर है कि हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी अब WHO के बनने वाले हैं। मैंने एक आपकी क्लिप देखी थी, आप उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैं जी। चाहूंगा कि उसके ऊपर भी आप कुछ बताएं, क्योंकि बड़ी दूर दूर से मैं कैच करके लेके आया हूँ सारे कि मैं ये आपने क्वेश्चन सारी करूंगा। आपने सारी रिसर्च कर डाली है मेरे ऊपर, मुझे लगता है। जी देखो कितनी ब्रेकिंग न्यूज है या नहीं है ये कि आप मेरे ख्याल से आज या कल वो ये ट्वेंटी हफ्ते के अंदर सेकेंड था, वो 22 हाँ ऑफ। जी। तो सो वो ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि इंडिया को WHO में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, और गाइड करने का। और डॉक्टर हर्षवर्धन का इंटरव्यू मुझे लेने का मौका मिला था, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद मारवा स्टूडियोज एज अ जर्नलिस्ट उनके चैनल के लिए। और वहाँ पे मुझे थैंकफुली डॉक्टर संदीप मारवा, जो एशियन एजुकेशन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, उनके सहयोग की वजह से बहुत सारे इंटरव्यूज बनाने का चांस मिला, प्लेटफॉर्म मिला। मतलब ऐसा होता था कई बार मुझे थोड़ा डर लगता था, या मैं कॉन्शियस होती थी कि नहीं कर सकती मैं इंटरव्यू, तो ही यूज्ड टू पुश मी एंड गिव मी कॉन्फिडेंस। और ही इज जस्ट लाइक अ ग्रेट मेंटर। उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया मुझे। बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, वेदर इट्स एक्टर्स, डांसर्स, पॉलिटिशियंस, हर फील्ड से। आज आप किसी भी फील्ड पे मुझे बात करने के लिए बोलेंगे तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने उन लोगों से बात करी है और काफी सारा ज्ञान एकत्रित किया है अपने लिए। हमें वही ज्ञान आ पाता है जो हम पढ़ते हैं, या फिर हम सुनते हैं, या हम देखते हैं।
तीन ही तो सेंसेस हैं। तो उसी तरीके से जो आज मैं इतना बोल पाती हूँ हर टॉपिक पे या कुछ शेयर कर पाती हूँ, उसी वजह से कि मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि बहुत सारे अच्छे लोगों से मैं इंटरेक्ट कर पाई, एंड डॉक्टर हर्षवर्धन वाज वन ऑफ देम। वहाँ हम लोगों का एक श्रेष्ठ सांसद अवार्ड करके था विज्ञान भवन में, वहाँ पे मैं उनसे मिली थी और हमने कुछ बातचीत करी थी पोलियो को लेकर और मीडिया को लेकर। तो उस क्लिप में भी वही दिखाया गया है कि उन्होंने कहा है कि मीडिया दिखा बहुत कुछ सकती है, बट वो ब्राइटर साइड नहीं दिखाती है टीआरपीस के चक्कर में। अगर आप अच्छी चीजें भी दिखाएंगे, आज मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, पर आप नहीं देखेंगे कि मैं कोई नेगेटिव न्यूज फैला रही हूँ, मैं बल्कि नेगेटिव को भी थोड़ा सा पॉजिटिव करके दिखाने की ट्राई करूंगी। पॉजिटिविटी दिखाना बेवकूफी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव रहकर ही इंसान की सोच ही सच बनती है। तो टीआरपीस अगर आपने बढ़ानी है तो आप पॉजिटिव दिखाइए, ये वो भी कहना चाहते थे, उन्होंने यही मैसेज दिया हमें। और दूसरा पोलियो, आप देख रहे हैं कि हमें पता है कि पोलियो से इंडिया हाईएस्ट पोलियो केसेस थे इंडिया में, और इंडिया ने कितने अच्छे से फाइट किया। वही सब चीजें देखकर आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग WHO में, एंड आई वुड लव टू कंग्रेचुलेट हिम वंस अगेन, एंड इट वाज रियली फॉर्चुनेट टू इंटरेक्ट विद हिम। ऐसे लोगों के साथ तो अगर खड़े होकर आप एक पिक्चर ही खिंचवा लें तो बहुत बड़ी बात है। बट मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ खुद को कि इतने सारे इंटेलेक्चुअल और इतने हाई प्लेटफॉर्म के लोगों से मैं बात कर पाई, आधे घंटे की इंटरव्यूज बना पाई। सो आई कैन नॉट टेल द फीलिंग, इट्स अनएक्सप्लेनेबल। संकीर्तन टीवी भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी को शुभकामनाएं देता है कि वह ऐसे ही देश को आगे बढ़ाते रहें। बात करते हैं कि आपने कहा संदीप मारवा जी, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, कई बार बेला भी हूँ, बहुत लोगों को आगे लेके गए हैं वो। कुछ और जानकारी, और एक मैंने आपकी पिक देखी थी हमारे देश के राष्ट्रपति के साथ में, प्रणब मुखर्जी के साथ में जी। वो पल भी आप शेयर करें। वो हम लोगों के बुक हमने प्रेजेंट करी थी श्री प्रणब मुखर्जी को, एंड मैंने डॉक्टर संदीप मारवा उनकी बायोग्राफी लिखी है, अ वॉक इन द कॉरिडोर्स ऑफ इटर्निटी। सो सर की वो फर्स्ट बायोग्राफी है, और हमने जाकर वहाँ पे सर को, श्री प्रणब मुखर्जी को वो प्रेजेंट करी। उसी की पिक्चर आपने देखी होगी, एंड इट वाज कवर्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया नोएडा, टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, टाइम्स ऑफ इंडिया रायपुर। तो ये 3 स्टेट्स के टाइम्स ऑफ इंडिया में कवरेज थी न्यूज़पेपर्स में। प्लस अगर मैं आपको कुछ बुक के बारे में शेयर करूं तो इट इज़ लाइक कि इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। किसी की बायोग्राफी लिखना इज़ लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन होना, अच्छी फीलिंग्स होना, क्योंकि आप किसी के बारे में या अपने पोइट्री के थ्रू वही लिखेंगे जो आप फील करते हैं, जो आपके भाव हैं। तो हमने सर की सारी जर्नी, नॉट ओनली हिज जर्नी, बट किस तरीके से उनके फादर यहाँ पे आए थे एज अ रिफ्यूजी, और किस तरीके से उन्होंने अपनी मतलब जीरो से बिकमिंग अ हीरो वाली स्टोरी है कि स्टार्ट किया। और जो आज मैं कहना चाहूंगी, जो संदीप सर हैं, उन्होंने मुझे यही बताया और समझाया अपनी स्टोरी के थ्रू, वो अपनी फादर्स की वैल्यू के वजह से हैं। हम लोग वही सीखते हैं। आज मैं भी जो हूँ, आई एम अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स। तो हम जो भी हमें पेरेंट्स सिखाते हैं एक बच्चे को, या टीचर्स सिखाते हैं, वही संस्कार डेवलप होते हैं बेसिक एज में, और वही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि मेक योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स फील प्राउड। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ये बुक काफी इंस्पायरिंग है। उनकी स्टोरी के थ्रू पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कन्वे करने की कोशिश की गई है। तो इसमें मेरी क्रिएटिविटी का टच है, सर की अल्टीमेट इंस्पायरिंग स्टोरी है, और बुक का नाम है वॉक इन द कॉरिडोर्स ऑफ इटर्निटी। और यहाँ पे मैं शुक्रिया करना चाहूंगी संदीप सर का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उनकी लाइफ की स्टोरी मैं प्रेजेंट कर पाऊँ। ऐसे लोगों का हाथ, आशीर्वाद जब हमें आगे बढ़ाता है तो उनका बिल्कुल थैंक यू कहना चाहिए। मैं आपको थैंक यू कहूँगा कि आपने ये एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरीके की जो स्टोरीज हैं, जो इंस्पायरिंग स्टोरीज किसी की भी हैं, वो आगे आए, क्योंकि जो छप जाता है, जो लिखा जाता है, वो इतिहास बन जाता है, इट बिकम्स हिस्ट्री। और आज अगर हम इतनी बातें कर रहे हैं तो शायद हम भी कुछ पढ़ के इंस्पायर हुए हैं, हम किसी से इंस्पायर होते हैं, किसी को इंस्पायर करने के लिए।
तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी इंस्पिरेशनल चीज है, प्लीज पेन इट डाउन। तभी मैं एक राइटर हूँ, क्योंकि मैं हर चीज को ना लिख कर छोड़ कर जाना चाहती हूँ, ताकि कोई भी कहीं भी डिप्रेस्ड हो या दुखी हो, उसको उसका सोल्यूशन मिल जाए हमारे थ्रू। शायर होते ही वही हैं, हम लोग शब्द दे देते हैं आपके भावों को। इस समय देश के अंदर कुछ ऐसी कविता जो लोगों को इंस्पायर करे, क्योंकि हर तरीके से इस समय परेशान है। बहुत लोग सक्षम होने की वजह से ठीक हैं, घर पे हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, और शायद भगवान ही अब उनकी मदद कर रहे हैं या पहले भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ ऐसा इंस्पिरेशन, कोई वर्ड दिया जाए जो वहाँ तक पहुँच सके, उन लोगों के तक भी पहुँच सके जो इस बातों को सुन रहे हैं। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि पॉजिटिविटी जो है दैट इज द अल्टीमेट विक्ट्री। अभी जैसा कि मैंने ये बोला कि सिचुएशन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मगर हमारा माइंडसेट, हमारे भाव हमारे कंट्रोल में है। तो इस पर अगर आप पोएम चाहते ही हैं तो जनरल एक पोएम मैंने लिखी थी, नजरिया। कोई भी जो चीज होती है ना, वो हमारा माइंडसेट ही डिफाइन करता है। ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, वो तो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। ग्लास तो वही है। मैं मान रही हूँ कि सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट है, बट मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं कि सब कुछ खोकर भी वो ये समझते हैं कि उनके पास सब कुछ है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव होंगे तो फिर चीजें और नेगेटिव होते जाएंगी। कोई भरपेट खा रहा है तो कोई खाली पेट जाकर अपनी रातें बिता रहा है। कोई महलों का है शहजादा तो किसी के पास घर भी नहीं सीधा साधा। कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है तो कोई मीलों पैदल चलकर धरती को रोज चूमता है। कोई शांत स्वरूप है खुश मिजाज तो किसी के हिस्से है सिर्फ गुस्से भरे चिड़चिड़े अंदाज। कोई खूब सारी दुआओं का, प्यार का है हिस्सेदार तो किसी के लिए दुख और नफरत का है ये संसार। हर एक इंसान अपने अपने कर्म काट रहा है। कोई अपने दुखड़े दुनिया को सुनाने में लगा है तो कोई हर गली में खुशियां बांट रहा है। मालिक ने तो अपने हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ खास सिखाकर भेजा है यहाँ। किसी की झोली खाली नहीं है, बस अपना अपना है नजरिया। तो सिर्फ आप खुद ऑब्जर्व करिए कि एक बच्चा है, अगर आप उससे उसकी चॉकलेट छीन लेंगे तो उसके लिए वो भी जीने मरने की सिचुएशन है। मानते हैं? आपको क्या लगेगा, एक चॉकलेट ही तो है, क्योंकि वो आप आउटग्रो कर चुके हैं। इसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आ रही है तो प्लीज समझिए कि आपको उसको आउटग्रो करना है, उससे सीखना है। क्या हो गया, अभी मेरे रूम का पंखा चल रहा है, लाइट चले गई, 4 घंटे नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, पहले चल रहा था, फिर चल जाएगा 4 घंटे बाद, या कल चल जाएगा। तो हमें अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज सी द पावर इज इन आवर माइंड। चैलेंजेस तो आएंगे, आपने इंसान का जन्म लिया है तो हर मोमेंट पे एक चैलेंज है। क्या पता हमारा नेट चले जाए और ये इंटरव्यू खराब हो जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रोऊंगी। कुछ भी हो सकता है ना, अनफोर्सीन है लाइफ, आपको नहीं पता, आपकी सांस भी होप पे चल रही है। तो इसी तरीके से मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं। आपने गौतम बुद्धा की वो स्टोरी तो सुनी ही होगी कि उनके पास एक इंसान आया, उसके घर में डेथ हो गई थी, और वो गौतम बुद्धा से रिक्वेस्ट करी उसने कि प्लीज आप इनको जीवित कर दीजिए, मैं बहुत प्यार करता हूँ इनसे, कोई रिलेटिव थे उनके। तो गौतम बुद्धा ने कहा मैं जीवित तो कर दूंगा, एक काम करो, सब गांव में जाओ, सब घरों में जाओ और एक उस घर से पानी ले आओ जिसके घर में कोई भी ना मरा हो। तो कहने का यही मतलब है कि सबकी अपनी डिफिकल्टीज है, सबके अपने चैलेंजेस हैं। आज मैं अगर यहाँ बहुत कंफर्टेबली बैठी हूँ और खुश हूँ, दैट डजंट मीन कि मेरी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, मेरे अपने चैलेंजेस हैं। उसी तरीके से सब लोग अपने अपने चैलेंजेस को अगर ओवरकम करना सीख लेंगे तो लाइफ बहुत अच्छी लगेगी। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। पॉजिटिविटी ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को बचा सकती है हर चीज से, द बेस्ट मेडिसिन। तो प्लीज जैसी भी सिचुएशन में है आप अपने आप को खुश रखिए, दूसरों को खुश रखिए। किसी को हंसी देंगे तो आपको डबल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। भगवान शिव के ऊपर भी कोई या क्या आपने कुछ लिखा है? अगर लिखा है तो वो भी एक बार जरूर सुनाएं। शिव जी के लिए मैंने 2 लाइनें लिखी थी। अर्ज किया है,
धरती पे पाप जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है, धरती पे पाप जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो खुद शिव धरती पर उसे मिटाने आता है। तो जब 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 इस संसार में, जैसे आपने भी कहा कि वो डिस्ट्रॉयर है, वो डिस्ट्रॉयर नहीं है। जो महामृत्युंजय मंत्र है, दैट इज द लाइफ सेविंग मंत्र। वो डिस्ट्रॉय करते हैं नेगेटिविटी को। भोलेनाथ तो एक ऐसे हैं कि जिन्होंने खुद विष पी लिया था संसार को बचाने के लिए, तो वो डिस्ट्रॉय क्यों करेंगे? मारकंडा की कथा जो आपने सुनी है, उनकी जान बचाई थी, यमराज लेने आए थे और शिवजी ने बचाया था और उनको जीवन दान दिया था। तो वो लाइफ गिवर भी है, वो सिर्फ नेगेटिविटी को और बुराई को मिटाते हैं। इसके पीछे का मैंने उस समय पे भी बताया था, चलिए राइट, मैंने बोला था कि इसके पीछे बहुत और भी स्टोरीज हैं। जब तक किसी भी चीज का, जो जैसे आपने बोला कि भगवान बुद्ध ने कहा कि जो अब तक जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हो, उस घर से पानी लेके आए। तो ऐसे ही भगवान शिव भी है कि जब तक पुराना जाएगा नहीं, नया आएगा नहीं। तो नई उत्पत्ति के लिए कारण भी भगवान शिव ही हैं और पुराने को खत्म करने का भी भगवान शिव ही है। मेरा कहने का तात्पर्य था, वो तो संसार का नियम है। आप खुद सोचिए कि महामृत्युंजय मंत्र का भी यही सिग्निफिकेंस है कि जिस तरीके से जो ककड़ी है वो अपने प्लांट से इजीली अलग हो जाती है, उसी तरीके से हम लोग भगवान से प्रे करते हैं कि जब मेरा लास्ट ब्रेथ हो या मेरा जाने का टाइम हो, तो मेरी जो आत्मा है वो इजीली शरीर को छोड़ दे, उसको पेन ना मिले। क्योंकि हम सब लोग मोह माया से ट्रैप्ड हैं, और यही हम लोग प्रे करते हैं महामृत्युंजय मंत्र में कि हमें इतनी स्ट्रेंथ दो कि हम लोग अपनी डिजायर्स को छोड़ के जा पाए। बिकॉज सोल तो एटर्नल है और बॉडी जो है वो ही आती है जाती है, आत्मा अजर अमर है, हमने सुना है। तो वही चीज है, हम लोग शिवजी से वो स्ट्रेंथ, वो ब्लेसिंग्स मांगते हैं, और वो क्यों हम जीते जी नहीं डेवलप कर सकते। आपकी, मैं ये कहना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कि आपकी जितनी भी डिजायर्स हैं या आपकी इच्छाएं हैं, वो आपकी स्किन नहीं बननी चाहिए। स्किन जो है वो मैं अपने से अलग नहीं कर सकती, बट कोट अगर मैंने पहना है तो मैं उतार के फेंक भी सकती हूँ। तो अगर कोई सिचुएशन आई तो आपकी डिजायर ऐसी होनी चाहिए कि वो आपका कोट है, चलिए रख दिया साइड में, जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो पहन लिया। स्किन में तो दर्द होगा ना। तो आज कोविड की सिचुएशन में भी आपकी जो भी इच्छाएं हैं कि मुझे बाहर जाना है सड़क पे, या मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, उसको प्लीज अपना कोट समझिए और थोड़ी देर के लिए अपनी वार्डरोब में रखा है आपने, मान लीजिए चलिए 1 साल के लिए रखा है। अगर आपने उसको स्किन बनाया हुआ है तो आई एम श्योर आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं और औरों को भी नहीं जीने दे रहे हैं, आसपास वालों को। बहुत अच्छा लगा श्रेया जी आपके साथ में, और समय हमारा कितनी तेजी से गुजर गया हमें पता भी नहीं चला। हमारे दर्शकों के लिए कहते हैं कि वक्त के साथ अपनों का पता चलता है, मगर अपनों के साथ वक्त का नहीं पता चलता। तो वक्त का तो पता चलना ही नहीं था। मेरे लिए बहुत अभी मैं आपको एक और जैसे भोलेनाथ की आपने बात करी, तो एक और कविता सुनाना चाहूंगी सेशन को एंड करने से पहले। और वो इस कंसेप्ट में है कि भोले जो लोग होते हैं उनको अक्सर लोग बेवकूफ कहते हैं तू कितना भोला है, तेरे को दुनिया बेवकूफ बना देगी, तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा। और ऐसी चीजें सुन सुन के ही हम लोग अपनी इनोसेंस खो देते हैं धीरे धीरे, राइट? So it's very important to be sensible plus sensitive, क्योंकि innocence without intelligence is a way, and intelligence without innocence is also a crime. So both the things should be balanced, sensitivity and your sensibility, innocence and your intelligence. तो इस पर, क्योंकि भोलेनाथ का शब्द ही भोले, तो भोलेनाथ बेवकूफ हैं आपके हिसाब से? उनको नहीं पता क्या हो रहा है संसार में, फिर भी उनको हम भोलेनाथ कहते हैं। तो भोला व्यक्ति बेवकूफ नहीं होता, उसको सब समझ आता है, सब दिख रहा होता है, वो सिर्फ देख रहा होता है कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है? तो स्पिरिचुअलिटी इज द वे। जब आप स्पिरिचुअल रहेंगे ना, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ओनली अबाउट पूजा पाठ,
दैट इज वन पार्ट। स्पिरिचुअलिटी इज कि आप जिंदगी जीते कैसे हैं, आपके एथिक्स कितने स्ट्रांग है, आप करना क्या चाहते हैं, आपकी सोच क्या है। तो जब आप स्पिरिचुअल हैं तो आप स्ट्रांग हैं। अगर मैं सही हूं तो मुझे कोई मतलब मेरा कॉन्फिडेंस कोई हिला ही नहीं सकता। दैट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो इस पर एक मैंने पोएम लिखी थी। ये वो चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, बट मेरी पोएम में जब आप सुनेंगे तो मैं ये कह रही हूँ कि करो ऐसा। तो इट्स अ सटायर। तो अगर आप इजाजत दें मुझे तो मैं ये सुनाना चाहूंगी। इसका शीर्षक है देर मत करो वरना दुनिया पागल कहेगी। तो ये कुछ इस तरह है। सुनो 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 यार, थोड़ा आलसी बन जाओ, थोड़ा लोगों से काम निकलवाना सीख लो, थोड़ा झूठ बोलना सीख लो, थोड़ा दूसरों को जज करो, उनको उनकी औकात दिखाओ, थोड़ी चुपती हुई बातें बोलना सीख लो, सच्चे प्यार का थोड़ा मजाक उड़ाओ, थोड़ा बिजी रहो, अपनी इम्पोर्टेंस जताओ, पैसे जमा करने में जल्दी से जुट जाओ, यादों को जोर की लात मारो, रिश्तों का गला दबाओ, जल्दी करो दोस्त, जल्दी से मतलबी बन जाओ, वरना ये दुनिया तुम्हें पागल कहेगी। तो आई वुड लाइक टू से दैट ऐसे लोग पागल नहीं होते, ऐसे लोगों को जो समझ नहीं सकते ना वो पागल होते हैं, क्योंकि जब तक वो समझते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया बहुत देर हो चुकी होती है। सो सेंसिटिव people are really a blessing to the world, उनकी वजह से ही दुनिया चल रही है। So guys, please keep your sensitivity intact, अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखिए। बाकी और कुछ नहीं चाहिए भगवान को। भगवान को सिर्फ आपकी इंसानियत चाहिए, क्योंकि उसने इंसान बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया कृपयाल जी। एक आखिरी और शब्द कहना चाहूँगा आपको कि हमारे संकेतन टीवी के लिए कुछ शुभकामनाएं, उनके दर्शकों के लिए कुछ शुभकामनाएं, और जरूर आप दें तो अच्छा लगेगा। मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी मोहित अग्रवाल जी, और संकीर्तन टीवी की सारे ऑडियंस को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। रोज आप भजन कीर्तन इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्स लेकर आते हैं सबके लिए, क्योंकि थॉट्स ही हैं, थॉट्स दे बिकम थिंग्स। एक विचार ही आपकी सोच को, आपकी भावनाओं को चेंज कर सकता है। तो आप अच्छे अच्छे इसी तरीके से आर्टिस्ट को लाते रहिए, अच्छे भाव का प्रचार करते रहिए, और सबको इंस्पायर करते रहिए। और एक ये आखिरी शेर आज के लिए आप लोगों के लिए है कि प्यार से चैनो अमन से जीना सिखा दे, प्यार से चैनो अमन से जीना सिखा दे, ए खुदा दरख्वास्त है तुझसे, आज तू जरा इंसान को इंसान से मिला दे। तो गाइज अपनी इंसानियत को इंटैक्ट रखिए, और कल जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, कल जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, कल जो होना है हो ही जाएगा, मगर इन दोनों की फिक्र में बंदे तेरा आज कहीं खो जाएगा। तो आप प्लीज जो कल था उसको याद करके रोइए मत कि मैं बाहर जाता था, या फिर कल जो आने वाला है कि यार क्या होगा, मेरे सारे फाइनेंसेस खो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास खाना नहीं है। अपना आज जो है प्लीज उसको चेरिश करिए कि आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, कोविड से बचे हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने घर पर हैं, और घर पर ही रहिए, क्योंकि जो डर गया उसका जीवन सुधर गया।